वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे या फिर इसी को वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने ना वर्ण तक कवर किया था, ता था दाधा ना तक देखा था। आज उसके आगे देखेंगे पा वर्ण से बनने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है उनको कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला वाक्य दिया गया है, इतिहास के युग से पूर्व का समय जो है वो प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। जो इतिहास का युग था उससे पूर्व का भी समय उसको प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। अगला वाक्य है, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों उसको पुरंदरी कहते हैं। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति को पैतृक कहा जाता है। जो पिता से संपत्ति मिलती है बेटे को उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। इसके बाद आगे जो वाक्य दिया गया है, पत्ते की बनी हुई कुटी उसे क्या कहते हैं, पर्णकुटी कहते हैं। पर्ण यानी कि पत्ता, पर्ण का अर्थ क्या होता है, पत्ता होता है, और पत्ते से जो कुटी बनी हो उसे पर्णकुटी कहते हैं। आंखों के आगे जो होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आंखों के आगे दिखाई देने वाली चीज़ है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। पास में निवास करने वाला क्या कहलाएगा, पड़ोसी कहलाएगा या फिर प्रतिवेशी कहलाएगा। जो आपके पास में रहता है, आपके घर के बगल में ही रहता है, उसको क्या कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे। अगला वाक्य दिया गया है, दूसरे की बुराई खोजने वाला वो क्या कहलाएगा, परछिद्रान्वेषी कहलाएगा। पर यानी कि दूसरा और छिद्रान्वेषी यानी कि छिद्र यानी कि बुराई और अन्वेषी यानी कि खोजना। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, खोजना होता है। तो पर छिद्रान्वेषी का अर्थ हो जाएगा दूसरे की बुराई खोजने वाला। अगला वाक्य दिया गया है, सफ़ेद कमल। सफ़ेद कमल को क्या कहते हैं, पुंडरीक कहा जाता है या फिर अरविंद कहा जाता है। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जो जानवर पाले जा सके उनको पालतू कहते हैं। उपकार के प्रति किया गया उपकार या फिर भलाई के बदले में की गई भलाई उसको प्रत्युपकार कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य दिया गया है, जो पढ़ने में योग्य हो, जो पढ़ने के योग्य उसको पठनीय कहेंगे। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं और उसको आप पढ़ पा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, पठनीय कहलाएगा वो। जो गिरा हुआ हो उसको पतित कहेंगे। जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज कहा जाता है। जो शरीर से जन्म लेता है उसको पिंडज कहते हैं। प्राण की गति का क्रमशः दमन, जो श्वास और प्रश्वास होती है उसका दमन करना प्राणायाम कहलाता है। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना उसको प्रायश्चित कहते हैं। जब किसी से कोई पाप हो जाता है और फिर वो उसका दंड भोगता है, उस पाप को दंड स्वरूप भोगता है, उसका फल भोगता है, तो क्या कहते हैं, वो प्रायश्चित कर रहा है अपने कर्मों का। तो वहाँ पर इसको प्रयोग में लाते हैं। अगला वाक्य दिया गया है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, प्रार्थी कहलाएगा। जो प्रार्थना करता है उसको प्रार्थी कहते हैं। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बड़ा पा आएगा, पा के साथ बड़े आ की मात्रा आती है। परिश्रमिक नहीं होता है, पारिश्रमिक होता है। इसके बाद अगला जो वाक्य है वो देखेंगे। अगला वाक्य दिया गया है, पशुओं सा या फिर पशुओं के आचरण जैसा उसको क्या कहेंगे, पाश्विक कहेंगे। कोई भी व्यक्ति है अगर पशुओं जैसा आचरण कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ये पाश्विक बुद्धि का है या फिर ये पाश्विक प्रवृत्ति का, इस प्रकार से कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया, अपने पिता की हर तरह से सेवा करने वाला वो क्या कहलाएगा, पितृभक्त कहलाएगा। जिसे पानी या फिर किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे पिपाशु कहेंगे। किसी के निधन की वार्षिक तिथि जो होती है उसको पुण्यतिथि कहते हैं। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू कहलाती है। अगला वाक्य दिया गया है, कही बात को बार बार दोहराना या फिर पिसी हुई वस्तु को फिर से पीसना उसे क्या कहेंगे, पिष्ट पेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं, पिष्ट पेषण। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य दिया गया है, जिसकी प्रतिष्ठा हो उसको क्या कहते हैं, प्रतिष्ठित कहते हैं। जो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा रखता है उसको क्या कहते हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो प्रतिष्ठा रखने वाले को, सम्मान रखने वाले को प्रतिष्ठित कहा जाता है। जिसके पार देखा ना जा सके या फिर जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। और जिसके पार देखा ना जा सके उसको अपारदर्शी कहेंगे। छोटा आगे जोड़ दो तो ये इसका विपरीत बन जाएगा। या फिर इसी के लिए पारदर्शक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जिसके पार में आर पार देखा जा सके तो उसे पारदर्शक भी कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जो कहीं जाकर लौट आया उसको क्या कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं। प्रत्यय प्लस आगत से बना है प्रत्यागत। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त कहलाएगा। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसको प्रत्युत्पन्न कहेंगे। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या फिर युक्ति को सोच ले उसको क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। यानी कि जिसकी बुद्धि जो है तुरंत सोचने में सक्षम है उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति।
विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन प्रदर्शनी कहलाएगा। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा जो होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। ऐसा मंत्री जो देश का प्रधान हो उसको क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको प्रमेय कहेंगे। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई सवाल जिसको सिद्ध किया जा सके प्रमाण के द्वारा, उसका प्रूफ हो कोई, तो उसको क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनी कहलाएगा। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो या फिर जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको प्रवासी कहते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य कहलाता है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो या फिर बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूता कहलाती है। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, हास्य रस का प्रधान नाटक का लेख प्रहसन कहलाता है। प्रकृति से उद्भूत या फिर प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक कहलाएगा। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण करना उसको पुनर्निर्माण कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जिसकी कामना पूरी हो गई उसको पूर्ण काम कहेंगे। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ निर्धारित अंक होता है ना, पूरे नंबर होते हैं जिसमें से आपको कुछ नंबर लाने होते हैं, तो उस पूरे नंबर को क्या कहते हैं? निर्धारित जो कुल अंक होते हैं उसको पूर्णांक कहते हैं। जो अपने पैरों से चल रहा हो उसको पैदल कहा जाएगा। जिसका दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक और दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह कहलाता है। पूर्वाह्न के जिसको कहते हैं, यहाँ पर हा के साथ आधा ना भी है। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाएगा और पुत्र की पुत्री पौत्री कहलाएगी। प्रकाश में लाए जाने योग्य उसको प्रकाश्य कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जिसका प्रचार हुआ या फिर किया गया उसको प्रचारित कहा जाता है। जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसको प्रताड़ित कहा जाता है। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। जो फिर से वापस आ जाती है लौट कर टकरा कर उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, दूसरे या फिर विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिकूल पक्ष का जो व्यक्ति होता है उसको प्रतिपक्षी भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिपक्षी कहते हैं या फिर विपक्षी भी कहते हैं। जिसके चित्त में पाप करने की भावना है उसे पाप चेता कहेंगे। परलोक से संबंधित क्या कहलाता है? पारलौकिक कहलाता है। और इसी लोक से संबंधित इहलौकिक कहलाता है। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जीविकोपार्जन हेतु आटा या फिर अन्न पीसने वाली स्त्री उसको पिशनहारी कहते हैं। जो अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए आटा पीसती है या फिर अन्न पीसती है उस स्त्री को क्या कहते हैं? पिशनहारी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पा से बनने वाले शब्द देखे जो अनेक शब्दों में एक शब्द थे। इसके आगे कुछ और शब्द हैं जिनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहे। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।